नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं रवि साहू सर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट मैथ्स विद रवि सर में। आज आप देख रहे हैं ये मेरे पास गणित की बुक रखी है। तो इसमें उदाहरण 18 जो है, मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एग्जाम्पल 18 जो है, जिसका सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है, ये दिया हुआ है। तो मैं आज इस एग्जाम्पल को एक मैथ्स के मॉडल से समझाने जा रहा हूँ, है ना। तो जो मैथ्स का मॉडल है, तो आपको उसकी सहायता से इस मैथ्स के जो आपको सॉल्यूशन में आंसर दिख रहे हैं, वो सॉल्यूशन में जो आंसर है, वो आंसर हम उस मॉडल की सहायता से आज लेकर आएंगे। तो ये अभी तक आपने देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल देखे होंगे। अब मैं आपको मैथ्स में भी प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या प्रतिबंधी प्रायिकता का, इसके आंसर हम किसी भी मॉडल या प्रैक्टिकल की सहायता से कैसे कर सकते हैं। तो सभी विद्यालय में ये मैथ्स किट आ गई होगी। तो इस मैथ्स किट की सहायता से आप कैसे इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। सभी अलग अलग टॉपिक के उसमें इंस्ट्रूमेंट हैं। तो आज मैं आपको प्रायिकता, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रतिबंधी प्रायिकता, उसके ऊपर ये मॉडल लेकर आया हूँ। तो इसका प्रश्न पहले आप देख लीजिए। प्रश्न है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, ठीक है, और आपको प्रायिकता ज्ञात करनी E/F, यानी प्रायिकता किसकी निकालनी है, E की निकालनी है जब F ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसके लिए E और F 3 कंडीशन दी है। तीनों में E और F अलग अलग घटनाएं, इवेंट दी गई हैं। इसकी सहायता से हमें निकालना है कि E/F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस देख रहे हैं हम। फर्स्ट केस दिया है, E एक घटना है, तीसरी उछाल पर चित आए, ठीक है, और F एक घटना है, पहली 2 उछालों पर चित आए। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, यानी F हो चुकी है तब E की प्रायिकता। क्लियर है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड। ओके, तो आप इसको समझें। तो मेरे पास ये आपके सामने ये मैं एक मॉडल रख रहा हूँ, आपको क्लियर दिख रहा होगा वीडियो में। तो ये 3 सिक्के उछालने पर ये 8 स्थितियाँ बनती हैं, आप देख रहे हैं, है ना। तीनों पर टेल, तीनों पर हेड, हेड टेल हेड, इस टाइप से ये 8 स्थितियाँ आपको दिख रही हैं, ठीक है। हमारा जो केस है पहला, उसके लिए हम इसको हल कर रहे हैं, और जो आंसर आपका एग्जाम्पल में सॉल्व करके आया है, वो ही आंसर मैं इसमें लाकर आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, पहली E कंडीशन है, तीसरी उछाल पर चित आए, और F कंडीशन है, जो इवेंट है, पहली दोनों उछालों पर चित आए, ठीक है। तो पहली दोनों उछालों पर चित वाली, उसमें पहले में F वाली जो इवेंट है, उस पर आपको बता रहा हूँ, पहली 2 उछाल इसमें आ गए चित, चित मतलब हेड, इस पे मैंने पिंक कलर की वो रखी। और पहली दोनों उछालों पर किस में आया है, इसमें आया है ना। तीसरी उछाल पर भी हेड आया, वो कोई दिक्कत नहीं, पर पहली 2 उछालों पर आपको क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि हमें केवल 2 स्थितियां दिख रही हैं, जिसमें पहली दोनों उछालों पर क्या आया हुआ है, चित आया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी कंडीशन F कह रहा है कि पहली F हो गया, पहली दोनों उछालों पर चित। अब E कंडीशन है, E शर्त है, तीसरी उछाल पर चित आए। तो तीसरी उछाल पर चित, ये दोनों स्थिति हमारे लिए अब क्या हो गई है, कुल स्थिति हो गई है ना। दूसरी घटना के लिए अब मैं क्या करूँगा, अभी पिंक मैंने स्ट्रिप ली, अब ये एक ब्लू स्ट्रिप लूँगा ट्रांसपेरेंट। तो तीसरी कंडीशन, जो तीसरी उछाल पर चिताना, इसमें नहीं है, इसमें है केवल, तो मैंने इस पर ये रख दिया। तो ये ब्लू स्ट्रिप आपको जो दिख रही है, ये इस घटना के लिए अनुकूल स्थिति है, और पिंक स्ट्रिप जो दिख रही है, वो कुल स्थिति है। तो हमारे पास पिंक स्ट्रिप कितनी है, 2, उनमें से ब्लू स्ट्रिप ने कितने को शेडेड किया है, 1 को शेडेड किया। तो इसकी प्रायिकता होगी बच्चों 1/2। क्लियर है। अब ये प्रतिबंधी प्रायिकता में आंसर आप देखें, ये पहले का आंसर आपको मैं दिखाऊं, ये आया 1/2। ये मेरी उंगली जहाँ रखी है,
ये आंसर आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या आया है, 1/2। तो आप ऐसे प्रैक्टिकल की सहायता से इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब इसी में सेकंड जो है उसको हम देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन इसी का, न्यूनतम 2 चित आना। ये मैं स्ट्रिप हटा ले रहा हूँ वापस। चलिए, ई घटना है न्यूनतम 2 चित आना, एफ घटना है अधिकतम 2 चित आना। ठीक है, अब इसको आप समझे बहुत अच्छे से। पहले हमें क्या देखना है, नीचे वाली जो इवेंट होती है ना E/F, क्योंकि E/F की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता E की जब F ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम पहले F को सेडेड करेंगे, है ना। तो चलिए, दूसरा है अधिकतम 2 चित, यानी तीनों चित भी हो सकती है। तो अधिकतम 2 चित वाले को मैं पिंक स्लाइड से सेडेड करूँगा। अधिकतम 2 चित ये है ना, अधिकतम 2 चित ये है हेड, है ना। अधिकतम 2 चित इसमें भी है, ठीक है। अधिकतम 2 चित अधिकतम यानी न्यूनतम एक भी हो सकती है, इसमें भी है। अधिकतम 2 चित इसमें भी है, अधिकतम होना है ना। अरे सॉरी, ये ब्लू रखा गई मेरे से, इस पर पिंक रखना है ना। तो ये अधिकतम 2 चित ये हो गया, है ना। और कहाँ, इसमें एक भी चित नहीं है, तो ये भी आएगी क्योंकि अधिकतम 2 चित कहाँ है, ठीक है। फिर अधिकतम इसमें 3 हो गया चित, इसको नहीं लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने 7 पिंक स्ट्रिप रख दी है। इस केवल एक कंडीशन ऐसी बची है जिसमें अधिकतम 2 चित नहीं है, 3 चित हो गई। अब देखिए, इसमें ई घटना बोल रहा है न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम होना 2 चित, है ना, ठीक है। 2 से न्यूनतम 2 चित होना, यानी एक चित नहीं चलेगी, इसमें 3 चल जाएगी। तो देखो, ये 3 चित में मैंने रखा ब्लू स्ट्रिप, है ना। चलिए, न्यूनतम 2 चित होना, है ना, न्यूनतम 2 चित इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है न्यूनतम 2 चित, ये मैंने रख दिया इस पर। न्यूनतम 2 चित इसमें भी है, ये मैंने रख दिया। न्यूनतम 2 चित इसमें भी है, ये मैंने रख दिया। अब हमें क्या काउंट करना है, तो हमने देखा कि पहले हमारी जो अधिकतम 2 चित है उसमें कितनी स्थिति थी, 7। तो ये हमारे लिए कुल स्थिति हो गई सैंपल स्पेस। अब हमने जो पिंक वाली स्ट्रिप है उन पर कितनी स्ट्रिप रखी है, ये हमें लिए क्या हो जाएगी, फेवरेबल। तो हमें 1 2 3 केवल ये 3 स्थिति है जिन पर हमने पिंक वाले स्ट्रिप पे ब्लू स्ट्रिप रखी। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3/7। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा है, तो आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ पे, ये देखो 3/7 इसका आंसर आया। ठीक है ना, समझ में आया। तो बहुत ही सरल तरीके से आप इस मॉडल की सहायता से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, तीसरा और करते हैं। फिर से मैं उठा ले रहा हूँ ये सभी स्ट्रिप को, पिंक में पिंक, ब्लू में ये ब्लू, ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट, ये स्ट्रिप यहीं रख लेते हैं हम वाली, है ना। ये ब्लू स्ट्रिप है, पिंक स्ट्रिप है, 2 प्रकार की स्ट्रिप है। हमने ब्लू में ब्लू को रख दे रहे हैं, ठीक है, और पिंक में पिंक को रख लेंगे, है ना। अब तृतीय क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ जगह कम पड़ रही, यहाँ रखो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, ध्यान से देखें हम। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम 2 पट होना, पट यानी टेल, अधिकतम 2 पट होना, ठीक है। 2 से 3 नहीं चलेगी, न्यूनतम 1 चल सकती है, 1 भी नहीं हो वो भी चल सकता है। और यहाँ पर वो कहा है कि न्यूनतम 1 पट होना, है ना, कम से कम 1 पट तो होना ही होना, अधिकतम भले ही वो 2 3 हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम किसको देखते हैं, एफ को। एफ को हम रेड स्ट्रिप से या पिंक स्ट्रिप से रखेंगे कि न्यूनतम 1 पट हो। कम से कम 1 पट किस में है, इसमें है। कम से कम 1 पट इसमें है ना। कम से कम 1 पट इसमें भी है, 1 टेल है, इसमें 2 टेल हैं, इसमें भी 2 टेल हैं। तमाम उसमें रख दो जिसमें कम से कम 1 पट हो, है ना। इसमें तो 3 3 पट हैं, इसमें एक भी नहीं है पट, तो इसमें नहीं रखेंगे हम। तो आप देखिए, ये 8 स्थिति में से 7 स्थिति पे क्या रखा गई है, हमारी रेड स्ट्रिप रखा गई है 7 में। अब उसने कहा है अधिकतम 2 पट हो, यानी अधिक से अधिक 2 पट होना चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होना,
कम हो सकती है, अधिकतम 2 पट, तो अधिकतम 2 पट इसमें है ना। अधिकतम ये 3 हो जाएगी, 2 पट चाहिए हमें, तो इसमें अधिकतम 2 पट है। 1 पट भी चल जाएगा हमें, 2 पट इसमें भी अधिकतम है। अधिकतम 2 पट यानी 1 चलेगा, इसमें भी हो जाएगी। अधिकतम 2 पट इसमें भी हो जाएगी, है ना। अधिकतम 2 पट इसमें भी हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं हमने स्ट्रिप जो रखी थी कितनी, 7, उस 7 स्ट्रिप में से आप देख रहे हो 6 स्ट्रिप पर ब्लू स्ट्रिप रखा गई है, देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है आपको। ये केवल एक स्ट्रिप ये पिंक वाली खाली बची है ना, बाकी सभी पर ब्लू स्ट्रिप रखा गई है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कुल स्ट्रिप कितनी रखी थी मैंने, पिंक वाली 7, उसमें से 6 पर मैंने ब्लू स्ट्रिप रख दी। मेरे लिए अनुकूल स्थिति हो गई 6, कुल स्थिति हो गई 7, यानी इसकी प्रायिकता होगी 6/7। तो अब मैं आपको बताता हूँ बुक में क्या आंसर आ रहा है, इसको हटा के ज़रा, है ना। देखिए आप, ये आंसर इसका आया तीसरे का 6/7, ये देखा, देखिए बिल्कुल कैमरा के सामने कर दिया, 6/7 इसका आंसर आया है। और ये हमारे प्रोजेक्ट के द्वारा भी 6/7 इसका आंसर आया है। तो आप इस प्रकार से बहुत अच्छे से इस मॉडल की सहायता से समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप इस प्रकार अधिक से अधिक बच्चों को ये मॉडल की सहायता से समझाएं। जिन स्कूलों में ये मैथ्स किट चली गई है उसमें आप इस प्रकार से समझा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।